क्या आपने कभी सोचा है क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे कमाती कैसे हैं और इतने डिस्काउंट और रिवॉर्ड क्यों देती हैं? क्योंकि इससे चलता है उनका रेवेन्यू मॉडल, इंटरेस्ट, फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर सोलंकी। आइए समझते हैं इनके बिजनेस मॉडल को। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाते या आपसे मिस हो जाता है, तो कंपनी आप पर 1000, 2000 या इससे भी ज़्यादा की लेट पेमेंट पेनल्टी और जो ड्यू अमाउंट है उस पर 36% तक का इंटरेस्ट रेट लगा सकती है। और यहीं से आता है कंपनी के रेवेन्यू का 50 से 80% हिस्सा। अगर आप पेमेंट टाइम से करते भी हैं, फिर भी कंपनी आपसे फीस से कमाती है। एनुअल फी, कैश एडवांस फी, बैलेंस ट्रांसफर फी, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस जैसी डिफरेंट टाइप की फीस एप्लीकेबल होती हैं और ये कंपनी के रेवेन्यू में 10 से 15% तक का कंट्रीब्यूशन करती हैं। आपके हर स्वैप पे मर्चेंट को 1 से 4% तक का पेमेंट करना होता है, जो मर्चेंट का बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर के बैंक को पेमेंट ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए करता है। इसी इंटरचेंज का बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड देने वाली बैंक को जाता है और यहां से आता है 15 से 25% तक का रेवेन्यू। अब जाहिर सी बात है, मर्चेंट्स इसकी लोडिंग प्रोडक्ट के प्राइस में कर देगा। अल्टीमेटली जाना सब आपकी जेब से है। बैंक जो आपको 1 महीने का बिलिंग साइकिल दे रही है, वो हर महीने उस पर 1 से 4% कमा रही है, या कह सकते हैं इंटरेस्ट लगा रही है, जो डायरेक्टली आपसे ना लेके मर्चेंट के थ्रू लिया जा रहा है। कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट देने का मकसद होता है आपसे ज्यादा खर्च कराना, जिससे इंटरचेंज और इंटरेस्ट का रेवेन्यू बढ़ता है। अब कमेंट करके आप बताओ कि आपको कितने रुपए खर्च करने पे कितना कैशबैक और कितने रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। बैंक्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी बेचते हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से बैंक को ब्रांड या सर्विस प्रोवाइडर से मार्केटिंग टाई अप फी मिलती है और ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पहुंचने में हेल्प होती है। ये भी बैंक के लिए एक अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का। बड़े अमाउंट की परचेज को ईएमआई में बदलते समय या कैश एडवांस लेते समय बैंक फीस लेते हैं। प्रोसेसिंग फी, सेटअप फी, ओवर लिमिट फी और आपकी परचेज और स्पेंडिंग का जो डेटा है वो तो बैंक के पास पहुंच ही जाता है, जो बैंक को आपके लिए टारगेटेड ऑफर बनाने में हेल्प करता है और थर्ड पार्टी को बेचने की तो पूरी चॉइस होती है। यह भी रेवेन्यू जनरेट करता है बैंक के लिए। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे पैसे कमाती हैं और उसमें से थोड़ा सा आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में वापस दे देती हैं, आपको उलझाए रखने के लिए। दोस्तों, मुझे तो एक बात समझ में आती है, अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा हो तो ले लेना बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर फिर भी क्रेडिट कार्ड यूज करना ही पड़े तो हमेशा पेमेंट टाइम से करें और पूरा करें। कैशबैक के चक्कर में खर्चा ना बढ़ाएं, ईएमआई के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें। और कमेंट करके बताइए आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।